आप देख रहे हैं आज तक का ये खास कार्यक्रम ऑपरेशन बॉर्डर और हमने आपको दिखाया कि किस तरीके से बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एक जवान अरेस्ट हुआ। आर्म्स स्मगलर्स और ड्रग स्मगलर्स की मदद करने का आरोप है और इस जवान ने कैमरे पर आज तक से यह कबूल किया है कि उसे पाकिस्तानी हैंडलर से पैसे मिला करते थे। हर दफा 50,000 रुपए तक उसे मिले कि वो पाकिस्तानी आर्म्स और ड्रग स्मगलर्स की मदद करे। इस ऑपरेशन से कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में सेंध कैसे लगी, आखिरकार वो लोग जिनकी जिम्मेदारी है हमारी सरहदों की हिफाजत करना वो गद्दार कैसे बने और आगे चलकर इससे निपटने का तरीका क्या है। देखिए ऑपरेशन बॉर्डर का तीसरा हिस्सा। करप्शन के दम पर घुसते हैं आतंकी, देश के गद्दार कराते हैं आतंकियों को सरहद पार। सुरक्षा बलों में बढ़ते भ्रष्टाचार की अनदेखी क्यों? सरहद पर निगरानी के पुख्ता इंतजाम क्यों नहीं? पठानकोट हमले की आतंकी साजिश ने ऐसे सवाल खड़े कर दिए हैं जो जिंदा तो हमेशा से रहे लेकिन उन पर संजीदा कोई कभी नहीं हुआ। मैंने हेड ऑफ इंटेलिजेंस होने के नाते एक डिटेल्ड लिस्ट प्रिपेयर की थी टॉप स्मगलर्स की, जिसमें कि सर्टेन पॉलिटिशियंस भी थे सब पॉलिटिकल पार्टी के, इसमें कोई सिक्योरिटी फोर्सेस पुलिस भी आती है, बीएसएफ, कस्टम्स वगैरह, उनके अधिकारी भी थे एट लोअर लेवल ऑल्सो, मिडिल लेवल ऑल्सो एंड कपल ऑफ देम वर कंपैरेटिवली हायर लेवल ऑल्सो। और इसके अलावा इससे प्राइवेट व्यक्ति और कुछ एनजीओज वगैरह ऐसे ग्रुप्स वगैरह भी इन्वॉल्व थे। हम लगातार इन चीजों की बात कर रहे हैं और स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसके बारे में पता नहीं क्यों नहीं एक्शन कर रही है। हालांकि इस बारे में इत्तला हम लोगों ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर को भी दी है, प्रधानमंत्री जी को भी हम दे चुके हैं, पर अभी तक इस पर एक्ट नहीं हुआ है। सरहद पार से ड्रग्स, हथियार और दहशत गर्दों का भारतीय सरहद में घुसना सिर्फ पाकिस्तान में बैठे साजिश करने वालों का दुस्साहस ही नहीं, घर के भेदियों का भी काम है, जिस पर शायद कभी गंभीरता से सोचा ही नहीं गया। Money can buy the personnel of the BSF on the ground. There are cases where officers have succumbed to the temptation of money. लेकिन पठानकोट हमले और अब ड्रग्स स्मगलर रैकेट में शामिल बीएसएफ जवान की गिरफ्तारी ने हर जिम्मेदार अफसर और एजेंसी को झकझोर दिया है। पठानकोट जैसे सुरक्षित एयरबेस के भीतर घुसने के लिए आतंकवादियों ने एयरबेस की दीवार के बाहर लगे पेड़ों का सहारा लिया, यानी उन्हें सब पहले से पता था और जो वो खुद नहीं कर सके वो खुद ब खुद हो गया। एयरबेस की चार दीवारी पर नजर रखने के लिए फ्लड लाइट्स हैं, लेकिन घुसपैठ की रात फ्लड लाइट का मुंह आसमान की तरफ कर दिया गया, यानी कि दीवार के पास अंधेरा था। इस गड़बड़ी के लिए एयरबेस के एक कर्मचारी से एनआईए की टीम पूछताछ भी कर रही है। तो सवाल फिर उठता है कि क्या यहाँ भी दौलत के बदले गद्दार पैदा किए गए थे? सवाल गुरदासपुर के एसपी सलविंदर सिंह के दरगाह दौरे पर भी हैं, जिन्होंने सबसे पहली बार आतंकियों को देखा था। सवाल ये कि आखिर बॉर्डर के इलाके में आधी रात में वो दरगाह क्यों गए थे? उनके जवाब भी शक को गहरा कर रहे हैं। इन सवालों को अगर मोहाली में पकड़े गए बीएसएफ जवान और स्मगलर के कबूलनामे की रोशनी में देखें तो चौंकाने वाला सच सामने आता है। ऐसे में ये भी खतरा है कि क्या जो बीएसएफ के कॉम्प्रोमाइज अधिकारी हैं उनके खिलाफ अगर कार्रवाई नहीं होती तो जो गुरदासपुर में पहले हुआ उसके बाद पठानकोट में हुआ वो आगे चलकर एक बार फिर से हो सकता है। इस वजह से इस वक्त खासी सख्ती है, खासी कोशिश हो रही है यहाँ पर पंजाब में ये पता लगाने के लिए कि कौन कौन वो अधिकारी हैं तमाम सुरक्षा एजेंसियों में, बीएसएफ में भी, पंजाब पुलिस में भी, जो कि कॉम्प्रोमाइज हैं, जो कि एंटी नेशनल एक्टिविटीज में हिस्सा ले रहे हैं, देश के हितों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और कोशिश हो रही है कि अगली दफा आतंकवादी उनका फायदा उठाएं, उससे पहले हिंदुस्तान उन्हें धर दबोचे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। इस हकीकत के खुलासे के साथ ही कोताही से जुड़े सवाल भी हैं। सवाल बॉर्डर की निगरानी का है, क्योंकि तमाम वारदातों के बावजूद घुसपैठ जारी है, चाहे वो आतंकी हमले के लिए हो या ड्रग्स और असलहों के लिए। कोताही तो मैं समझता हूँ बहुत ही छोटा वर्ड है।
ये तो ब्लंडर है, और वो भी एक नेशनल कॉस्ट पे, राष्ट्रीय जो हमारी सुरक्षा है उसकी कॉस्ट पे लगातार होता रहा है, अनदेखी होती रही है। लोग कहते रहे कि जम्मू एंड कश्मीर से इन्फिल्ट्रेशन होता है जहां पे आर्मी फर्स्ट और लाइन ऑफ डिफेंस में है, जबकि असली स्ट्रेच लगातार हम कहते आए हैं ये वाला रिवराइन स्ट्रेच है जहां से टेररिस्ट आ रहे हैं। सूत्रों की माने तो सुरक्षा बल और खुफिया एजेंसियों का रोना है कि उनके पास लोगों की कमी है, ऐसे साजो सामान की कमी है जो निगरानी को पुख्ता कर सके। तो फिर सवाल है कि आतंकवाद के नासूर को मिटाने के लिए हम कितना गंभीर हैं? सिर्फ घुसपैठ और आतंकवादियों पर ही नहीं, निगरानी इंतजामों से लेकर सुरक्षा बलों में बढ़ते भ्रष्टाचार तक हर मुद्दे पर अगर अब भी नहीं सोचा गया तो हालात बदलना मुश्किल है। राहुल कंवल, मोहाली, आज तक। इस वक्त हमारे साथ पीके मिश्रा हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूर्व एडीजीपी। मिश्रा जी, आपने पिछली दफा कहा कि इक्का दुक्का केसेस हैं, लेकिन यहाँ शशिकांत जी कह रहे हैं कि इक्का दुक्का से कहीं ज्यादा गहरी ये सेंध है, और कहीं ना कहीं अगर हमें स्मगलिंग को रोकना है, आतंकवादियों को हिंदुस्तान आने से रोकना है, तो हमें यह कबूल करना होगा कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है और उसका समाधान खोजने की जरूरत है। अगर हम ये कहें कि बहुत मामूली से केसेस हैं तो फिर इस समस्या का समाधान नहीं निकलेगा। मिश्रा साहब, बिल्कुल, मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। मैंने शशिकांत जी को बहुत अच्छी तरह सुना, मैंने EN राममोहन जी को बहुत अच्छी तरह सुना। मैं भी पहले बताया था कि ये जो बता रहे हैं इक्का दुक्का केस मैं बताया, जो शशिकांत जी बोले ये है 23 साल पहले का किस्सा, जिसमें एक BSF का अधिकारी, एक ही अधिकारी 23 साल पहले अरिदामनजीत सिंह डिप्टी कमांडेंट जो अप्रीहेंड हुआ था, जिनको जेल दिया गया। उसके बाद अभी हमारे पास ये अनिल कुमार का केस आ रहा है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारे जितने बटालियन वहां पर मौजूद हैं, एक तो बटालियन को हम सस्पिशन पर चेंज करते हैं, उसके साथ साथ हर एक साल उस एरिया में तकरीबन 50 कांस्टेबल्स या 50 आदमी जो है सस्पिशन के तौर पर चेंज किया जाता है। दूसरे BSF मिश्रा जी, मैं आपको बताऊं, पूरी इज्जत के साथ मैं आपको ये बताऊं, मिश्रा जी मेरी बात सुनिए, मैं आपको बताऊं कि जिन अधिकारियों द्वारा इस केस की तहकीकात हो रही थी उनसे मेरी बातचीत हुई और उन्होंने मुझे ऐसे नाम दिए हैं जो BSF के अधिकारी हैं जिनके खिलाफ इन स्मगलर्स ने बयान दिए हैं कि वो भी मदद किया करते थे अलग अलग जगहों पे। हम उनके नाम नहीं इस वक्त आज तक पे लेंगे क्योंकि उनकी तलाश चल रही है और हम नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से इन्वेस्टिगेशन पर ठेस पहुंचे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि केवल अनिल ही नहीं था, और भी अधिकारी थे, BSF के जवान थे, कांस्टेबल्स थे जो कि मदद क्या करते थे, और ये अलग अलग जगहों पे चलता था, केवल एक गंगानगर जगह पे नहीं चल रहा था, अलग अलग जगहों पे चल रहा था। बिल्कुल, मैं मानता हूं, मैं यही बता रहा हूं कि हमारा भी BSF का इंटेलिजेंस ग्रुप जो है इसके ऊपर भी काफी भारी है, और उन्होंने भी सस्पिशन के तौर पर तकरीबन हमारा 50, मैं बताया तकरीबन 50 आदमी जो इसके ऊपर सस्पिशन होता है उनको वहां से रिमूव किया जाता है। और ये जितना हुआ है, और जो इससे ज्यादा मैं ये बताता हूं कि तकरीबन 2013 में 10 जो ड्रग स्मगलर्स है उनको गोली मारा गया है, और 2014 में तकरीबन 7 आदमी को गोली मारा है, पाक स्मगलर्स जो हैं, और 2015 में भी कम से कम 5 उग्रवादियों को और ड्रग स्मगलर्स को गोली मारा गया है गुरदासपुर बॉर्डर में। ये बात नहीं है, BSF इंटेलिजेंस ब्रांच को पता लगता है सारी चीजें कौन कौन उसमें इन्वॉल्व है। परिस्थिति इतनी ही अनुकूल है तो आखिरकार ये आतंकवादी बार बार BSF की निगरानी में सेंध लगाते हुए हिंदुस्तान पहुंचते कैसे हैं? हमने सवाल खड़े किया है, मैं आप ही से जवाब लूंगा। आप देख रहे हैं ऑपरेशन बॉर्डर। पंजाब पुलिस के पूर्व DGP शशिकांत इस वक्त हमारे साथ हैं। आप सुन रहे थे मिश्रा जी की बात और आप मुझे बता रहे थे कि आपको लगता है कि ये जो डिनायल मोड है ये खत्म करने की जरूरत है, कि सब कहें कि नहीं, कोई गलती नहीं, कोई खराबी नहीं, कोई कमजोरी नहीं। जी ये प्रॉब्लम हमारे हर तरफ है। आई वर्क इन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज, पंजाब, PM's ऑफिस, ऑल ओवर, सब जगह प्रॉब्लम रही है। एवरीबॉडी इज इन डिनायल मोड। जब भी कोई समस्या खड़ी होती है तो पहले यही होता है, निकालो जी कैसे अपने आप को बचाना है। इस मोड से हमें निकलना है अगर हम देश को बचाना चाहते हैं, अदरवाइज बहुत मुश्किल है। हर बार हम यही कहते हैं गलती नहीं है, गलती ये नहीं है कोई किसी पे दोषारोपण कर रहा है, पर जब तक हम अपना खुद ही उस डिनायल मोड से बाहर नहीं निकलेंगे और अपना इंट्रोस्पेक्शन नहीं करेंगे, ऐसी समस्याओं का अंत नहीं हो सकता है। चलिए, बहुत अहम बात कही आपने आखिर में कि कहीं ना कहीं लोगों को मानना होगा जो तंत्र में बैठे हैं कि कमजोरी है
उस कमजोरी का फायदा ये आतंकवादी उठा रहे हैं। जब तक हम ये मानेंगे नहीं, तब तक हम अंदर झांक के देखेंगे नहीं, और तब तक इस समस्या का समाधान निकालने के लिए जो कदम उठाने की जरूरत है वो उठाए नहीं जाएंगे। शशिकांत जी, आप जुड़े हमारे साथ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा साहब, आपका भी। तो ये था ऑपरेशन बॉर्डर। किस तरीके से बीएसएफ के जवान ने कैमरे पे खुद ये कबूल किया कि पाकिस्तान में बैठे हैंडलर उसे पैसे दिया करते थे आर्म्स और ड्रग स्मगलर्स की मदद के लिए।